हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल व्यू विद बोहित। तो दोस्तों, आज हमारे पास एचपी का लैपटॉप आया था जिसका डिस्प्ले टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे एलईडी रिप्लेस करते हैं। लैपटॉप में कभी एलईडी ख़राब हो जाए या टूट जाए तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे या रिप्लेस करेंगे, वो देखते हैं आज। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को शट डाउन कर लेंगे, उसके बाद इसको बैक पैनल से ओपन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एलईडी चेंज करने से पहले ये जान लें कि एलईडी दो प्रकार की होती है, 30 पिन और 40 पिन। 30 पिन आजकल बहुत लेटेस्ट हो गई है, 30 ही पिन आती है। पुरानी वाली जो थी दोस्तों, वो 40 पिन आती थी। तो 40 पिन और 30 पिन में भी दो दो प्रकार की आती है कि एक नॉर्मल भी आती है जिसमें लोहे की पट्टी लगी हुई रहती है, जो हल्की मोटी रहती है, और एक पेपर एलईडी आती है जो एकदम पतली होती है दोस्तों, जो अभी खासकर अभी चल रही है। 30 पिन पेपर एलईडी चलती है अभी तक। लेटेस्ट लैपटॉप जितने हैं सभी में 30 पिन पेपर एलईडी रहती है दोस्तों। बस हमको कभी कभी एलईडी चेंज करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, यदि गेमिंग हो या 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट हो तो उसकी एलईडी अलग रहती है, वो थोड़ी महंगी भी आती है, कॉस्टली भी पड़ती है। तो जब भी हम कभी एलईडी चेंज करेंगे, लैपटॉप में कोई भी काम करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा बैटरी को डिस्कनेक्ट करना। सबसे पहले हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे का कुछ भी काम करते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे बैटरी को अलग कर लिए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक हिंच टूट गई थी नट की, तो हम सबसे पहले उसको खोलने के लिए उसको हल्का सा गर्म कर देंगे तो वो नीचे से बन जाएगी हिंच। तो इससे स्क्रू हमारा आसानी से खुल जाता है। बार बार खोलने से क्या होता है, ये हिंचेस टूट जाती हैं दोस्तों। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल खोलते हैं, तो यहाँ से हमारी एलईडी निकल जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ग्लू से चिपका हुआ रहता है फ्रंट पैनल, तो हमें इसको थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको खोलने में। अभी डिस्प्ले टूटा हुआ है तो हम स्क्रू डाल के भी खोल सकते हैं। यदि डिस्प्ले टूटा नहीं रहता तो हम इस पर डॉक्टर ब्लेड से यहाँ पे कट लगाते जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक ग्लू रहता है, टेप चिपका रहता है, जो फ्रंट पट्टी पे चिपक जाता है और एलईडी पे चिपका रहता है। अभी डिस्प्ले टूटा है तो हम बिना डरे इसको स्क्रू ड्राइवर से ताकत लगा सकते हैं। यहाँ पे खोलने के देखा दोस्तों, तो क्या हुआ कि फ्रंट पैनल खुल नहीं रहा था, तो इसके लिए हमको पूरा लैपटॉप को अलग अलग करना पड़ेगा। बैक पैनल जो है अलग हो जाएगा, फ्रंट पैनल एलईडी पैनल जो है अलग करना पड़ेगा दोस्तों। इस पर क्या होता है कि नीचे एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता है जो नहीं खुलता है जब तक हम पूरा उसको अलग अलग नहीं करेंगे। तो हम पहले पूरे हिंचेस खोल लेते हैं, इसकी हिंचेस खोल के इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डिस्प्ले वाला अलग हो जाएगा और मदरबोर्ड वाला, कीबोर्ड वाला अलग हो जाएगा दोस्तों। तो ये अलग कर लिया हमने, अब ये आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। ये जो पट्टी मैंने पकड़ा हुआ हूँ, ये थोड़े से खोलने में दिक्कत करती है, लॉक लगी रहती है। जब मैंने खोलते समय चेक किया तो ये फ्रंट वाले पट्टी से चिपकी हुई थी, इस कारण हमसे खुल नहीं रही थी। तो हमने इसको पूरा ओपन कर लिए। थोड़ा सावधानी भी रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती है। यदि ज़्यादा ताकत लगाते हैं तो इसके लॉक बहुत जल्दी टूटते हैं, फिर फेविक्विक से चिपकाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आराम से खोलें। ये हमारी एलईडी है, चूँकि ये पेपर एलईडी है, स्क्रू वाली है दोस्तों। इस पर दो प्रकार की एलईडी आती हैं, एक टेप से चिपकी हुई रहती है, टू साइडेड टेप से। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे थे कि यहाँ पे दो टाइप की एलईडी आती हैं, एक स्क्रू वाली आती हैं और एक डबल साइडेड टेप वाली आती हैं। तो स्क्रू वाली में नॉर्मल स्क्रू से कसा रहता है, लेकिन डबल साइडेड टेप वाली जो आती है उसमें हमको सबसे पहले टेप निकालना पड़ता है दोस्तों। टेप निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी मेरे पास तो मैं उसका अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो यहाँ पे हमारी एलईडी खुल गई है, हम यहाँ से एलईडी की पिन निकाल लेंगे। ये पिन को भी थोड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है दोस्तों, इसमें बारीक बारीक वायर रहते हैं जो टूट सकते हैं, तो बहुत आसानी से भी निकल जाती है। इसको निकाल लेंगे हम। इसके बाद हमारे पास दूसरी एलईडी हम मंगवा के रखे थे, न्यू एलईडी है, इसको ओपनिंग कर लेते हैं। ये ओपन हो गई दोस्तों।
तो दोस्तों ये न्यू एलईडी है तो इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, इसलिए इसको लगा के हम बिना चेक किए डायरेक्ट पैक कर लेंगे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यदि आप बाहर से मंगा रहे हो, दूर से आ रही है, तो फर्स्ट टाइम पहले चेक कर लें, उसके बाद ही लैपटॉप में पैक करें। क्या होता है, दूर से आती है तो क्रैक तो दिखता नहीं है लेकिन वर्किंग नहीं रहती है एलईडी की। तो इसको हम पैक कर देंगे प्रॉपर, जैसे खोले थे वैसे ये पैक होगी। वापस से हम एलईडी पैक कर देंगे। और दोस्तों इसमें पन्नी लगी रहती है तो हम हल्का सा उसका कागज़ को ऊपर कर देंगे। यदि कस्टमर बाद में चाहे तो उस पन्नी को निकाल सकता है, पन्नी को लगे रहने दे सकता है। तो कस्टमर हमारे सामने साइड में बैठ के ये वर्क करा रहा था, तो कस्टमर का कहना ये था कि आप पन्नी लगे रहने दें, हमको लगेगा तो हम निकाल लेंगे। तो मैंने कस्टमर को बता दिया था कि कैसे निकालना है। उनके सामने ही वो बोल रहे थे कि हमारे सामने ही वर्क करना है, तो वो साइड में बैठे हुए हैं, उनके सामने ही अपन एलईडी चेंज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी हिंज टूट गई थी, तो हिंज का स्क्रू ड्राइवर खोलते समय तो इसको हम वापस चिपका देंगे, क्योंकि कस्टमर हमारे हाथ ही टूटती है। जब भी खोलते हैं, बार बार खोलने से ढीली हो जाती है, लेकिन हम जब भी खोलते हैं तो टूट जाती है। अब चूँकि हम ही खोले हैं तो ये तो हमारी जवाबदारी है कि हमको ही बना के देना पड़ेगा। हमारे हाथ टूटी है ये मान सकते हैं, तो हमको ये बना के देना पड़ता है दोस्तों। तो नॉर्मल रहता है कि आप सोल्डरिंग आयरन से उसको गर्म करके पिघल के जम जाती है वो, जब नॉर्मल टूटी हो। तो ज़्यादा टूटी हुई तो फिर उसको अलग से बनाना पड़ता है। हिंचेस बनाने का वीडियो भी मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास जैसे कोई लैपटॉप आता है हिंच टूटा वाला, तो मैं बताऊँगा कैसे आप हिंच रिपेयर कर सकते हैं, उसको ढीला कर सकते हैं। ये सारे वीडियो मैं मेरे चैनल पे डाल दूँगा बना के दोस्तों। ये जो वायर मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, ये रहता है नेटवर्क वायर, जो वाईफाई कार्ड पे जाके लगता है। यदि हम इसको नहीं लगाएंगे तो वाईफाई ऑन तो ज़रूर होता है वाईफाई कार्ड से, लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ता है। नेटवर्क ही पकड़ता है तो सिंगल डंडी दिखाता है कि पुअर कनेक्टिविटी दिखाएगा इस पर। तो इसलिए हमें वायर ध्यान से वापस से लगाना पड़ता है। ये जो वायर रहते हैं ये एलईडी के पीछे जाते हैं। एलईडी पैनल पे ये एंटीना लगा रहता है, वाईफाई एंटीना, जिससे उसके नेटवर्क कवरेज को पकड़ता है वो। हम प्रॉपर एक एक स्क्रू को वापस से टाइट कर देंगे। अब हमारे चूँकि सब कनेक्टर लग गए हैं तो हम वापस से बैटरी को लगा देंगे। दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि सारे कनेक्टर लगाने के बाद ही लास्ट में हम जब पैक करने लगें तभी बैटरी लगाएं। जब सारे स्क्रू लग के हो जाएं उसके बाद ही बैटरी को लगाएं, उसके पहले बैटरी को ना लगाएं। तो यहाँ पे दोस्तों ये लैन केबल का कनेक्टर था इनका, जो बैक पैनल पे रहता है, उसका प्लास्टिक टूट गया था। लोग शायद गिरा दिए थे उनने, तो ये इसका बैक पैनल टूटा हुआ था। तो इसको भी हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से अच्छे से चिपका देंगे। तो ये नॉर्मली चिपक जाता है, गिरने से टूट गया था। कस्टमर बता रहा था कि बच्चे का लैपटॉप है, वो गिर गया था तो टूट गया था। कई बार यहाँ पे हमारी नेटवर्क केबल ऊपर नीचे होने के कारण दिक्कत करती है, तो हम उसको वापस से एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार गलत लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंचेस वाला स्क्रू कस आता है, यदि वो हल्का सा भी स्क्रू पे आएगा तो नेटवर्क केबल कट जाएगी। तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ता है कि ये स्क्रू पे ना आए। तो यहाँ पे मेरे को लगाते समय ये लग रहा था कि ये हिंज के नीचे दबना था, तो मैंने वापस खोल के इसको हिंज के नीचे दबा दिया। दबने से क्या होगा दोस्तों, ये दब जाएगी और इस स्क्रू पे बार बार नहीं आएगी। तो मैंने हिंज का खोल के स्क्रू खोल के वापस से इसको लगा दिया और पैक कर दिया। पैक करते समय दोस्तों मेरे को ये ध्यान भी आया था कि मैं इंचेस के स्क्रू कसना भूल गया था। क्या होता है कई बार जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में जब कस्टमर साइड में बैठा हो तो हड़बड़ी सी रहती है, थोड़ा माइंड उतना सही काम नहीं कर पाता, इसलिए कई बार स्क्रू लगाना भूल जाते हैं, कनेक्टर लगाना भूल जाते हैं। कई बार होता है दोस्तों, सबके साथ होता है, शायद जो एक्सपर्ट हो उनके साथ ना होता हो, लेकिन मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है कि स्क्रू लगाना भूल जाते हैं या कई बार कुछ कनेक्टर लगाना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। तो यहाँ पे मैंने इंचेस के वापस से पूरे स्क्रू लगा दिए, प्रॉपर लगा दिया था, और मेरे को अच्छे से ध्यान था कि मैंने प्रॉपर लगा दिया हूँ।
अब हम लैपटॉप को ऑन करके देखेंगे डिस्प्ले आया कि नहीं आया। दोस्तों जब HP का लैपटॉप होता है, जब ऑन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो वो 3 टाइम रिस्टार्ट होता है। तो थोड़ा टाइम लेगा चालू होने पे, इससे आप घबराएं ना, थोड़ा वेट करें 3 टाइम रिस्टार्ट होने का। उसके बाद लैपटॉप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले दे देगा। तो जब भी हम डिस्कनेक्ट करते हैं बैटरी, तो कई बार क्या होता है बैटरी के लगाने के बाद लैपटॉप चालू नहीं होता, तो उसको हमको पावर देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे DC मशीन से पावर दिया और ऑन किया। मैं DC मशीन में रीडिंग देख रहा था कि ऑन हो गया है, बस 3 टाइम रिस्टार्ट होगा। HP के लैपटॉप में खासकर ये प्रॉब्लम आती है कि जब बैटरी आप डिस्कनेक्ट करो और बैटरी वापस से लगाओ तो लैपटॉप ऑन नहीं होता है, जब तक कि उसको एडाप्टर से या DC पावर सप्लाई से हम उसको पावर नहीं देते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले आने ही वाला होगा, क्योंकि ये 3 टाइम रिस्टार्ट होता है। मैंने कस्टमर को बता भी दिया था कि ये पन्नी कैसे निकालना है। कस्टमर साइड में बैठे थे, उनको बता दिया कि आप जब भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास डिस्प्ले आ गया है। धन्यवाद।